हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद्यांजलि में। आज हम बात करेंगे पीएचडी के बारे में। व्हाट इज पीएचडी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पीएचडी। ठीक है, तो इसको बिल्कुल शुरू से मैं आपको समझाऊंगी। ध्यान से आप सुनना और समझना, और इसके फायदे आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो पीएचडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये हमें एक उपाधि मिलती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च के बाद अपनी एक थीसिस तैयार करते हैं, यानी शोध ग्रंथ तैयार करते हैं। तो सबसे पहले वो हम जिस कॉलेज से करते हैं वह उस कॉलेज में पास होता है, और फिर उसके बाद वो अदर यूनिवर्सिटीज में 3 अदर यूनिवर्सिटीज के लिए फॉरवर्ड कर दी जाती है हमारी थीसिस, यानी हमारा शोध ग्रंथ। जब वो उन 3 अलग यूनिवर्सिटीज में भी पास हो जाता है तो वहां से एक एक्सपर्ट आते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी से, और वो आकर हमारे कॉलेज में एक मेन वाइवा, एक फॉर्मेलिटी होती है, मेन वाइवा कराया जाता है। और वाइवा के बाद हमें वो डॉक्टरेट की उपाधि देने के लिए अपने साइन कर जाते हैं, यानी हस्ताक्षर कर जाते हैं। फिर हमें जिस यूनिवर्सिटी से हम कर रहे हैं पीएचडी, वो हमें डॉक्टरेट की एफिलिएशन दे देते हैं। तो इसका बिल्कुल शुरू से प्रोसीजर क्या है, ये तो हो गई थी एक मोटी मोटी परिभाषा। अब मैं इसको पूरा डिटेल में आपको और अच्छे से समझाती हूँ। पूरा प्रोसीजर इसका क्या है। किसी भी आप यूनिवर्सिटी से जब पीएचडी करना चाहते हैं तो वो अपना एक एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, और दूसरा मेथड होता है कि अगर आपका नेट या जेआरएफ है तो आपको केवल इंटरव्यू क्रॉस करना होता है, मतलब इंटरव्यू बेस्ड आपका एनरोलमेंट हो जाता है। तो जैसे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो एंट्रेंस क्लियर करने के बाद फिर आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। अगर आपने क्लियर कर लिया है तो मेरिट में आपका नाम आ जाता है। फिर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके अपने जाते हैं तो एनरोलमेंट हो जाती है। और किसी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट पे आप रिसर्च करना चाहते हैं वो प्रपोजल पहले मांग लेते हैं, और किसी में ऐसा होता है कि वो आपको कोर्स वर्क करा के और आपको पूरा समझाते हैं रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, और तब एक मीटिंग करा के आरडीसी, और फिर आपको रिसर्च स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी का वो थोड़ा सा अलग प्रोसीजर हो जाता है। और अगर आपने एंट्रेंस क्लियर नहीं किया है तो आप, अगर आपका नेट या जेआरएफ है तो डायरेक्ट आपका एक इंटरव्यू सा होगा छोटा सा, और उसमें आपका वो रिसर्च प्रपोजल मांग लेंगे पहले ही। नेट जेआरएफ वालों के लिए पहले ही रिसर्च पेपर मांग लेते हैं, ये कंपलसरी है। और उसके बाद आपको एनरोलमेंट वो करा देंगे कि हाँ ठीक है, अब आप इस यूनिवर्सिटी से अपना रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए। अब उसके लिए जो एक बिल्कुल सीधा सीधा टाइम मान के चलते हैं तो 5 साल है हर किसी का ही। ठीक है, 5 साल के अंदर आपको अपना शोध ग्रंथ, अपनी रिसर्च पूरी तैयार करके एक थीसिस बनानी होती है। अब मिनिमम और मैक्सिमम पे नहीं जाते हैं, ये बिल्कुल एक ऐसा फिक्स टाइम है, मतलब 5 साल लग ही जाते हैं। मिनिमम उसके 18 महीने कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी थीसिस के लिए 3 से 4 और 4 से 5 साल खिंच जाते हैं। तो जब हमारा रिसर्च स्टार्ट होता है, सबसे पहली चीज है कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। वो बिल्कुल आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इतिहास की मैं शोधार्थी रही हूँ, तो इतिहास में इतने टॉपिक्स हैं, तो मुझे कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो क्योंकि मैं थोड़ी सी रिलीजियस रही हूँ तो मैंने एक रिलीजियस टॉपिक उठाया, उसको मैंने हिस्ट्री से कोरिलेट करके, मतलब रेलिवेंट टॉपिक था, मैंने उसकी हिस्ट्री पे काम किया, उस रेलिवेंट टॉपिक की हिस्ट्री पे। तो ऐसे ही जो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अंदर आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। सब्जेक्ट के भी अंदर हमारा इंटरेस्ट एक अलग होता है, उस इंटरेस्ट पे आपको एक टॉपिक डिसाइड करना है, और टॉपिक पे फिर आपको अपना शोध प्रारंभ करना होगा, यानी स्टार्ट करना होगा। देखिए, बात करते हैं पीएचडी के फायदे के बारे में। तो जब हम नेट क्वालिफाई होते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद हमें कहीं पे भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट जॉब मिल जाती है। तो एक बहुत क्विक तरीका है जॉब लेने का, नेट क्वालिफाई करना। लेकिन पीएचडी जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाती है, उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। तो जब 5 साल आप किसी कोर्स को देते हैं और आप डॉक्टरेट बन चुके हैं, उसमें आपने 5 साल इतना काम किया है, तो उससे हमारा जो एक एपीआई स्कोर होता है, जिसमें पूरा रिसर्च और हमारा रिसर्च पेपर सारा मिला के देखा जाता है, तो वो एपीआई स्कोर काफी हमारा बढ़ जाता है पीएचडी कंप्लीट करने के बाद। तो जब किसी कॉलेज में परमानेंट सीट के लिए वैकेंसीज आती हैं, उसमें पीएचडी करने वाले के फायदे ज्यादा हैं इन द कंपैरिजन ऑफ ओनली नेट क्वालिफाइड। तो अगर आप केवल नेट क्वालिफाइड हैं, आपको परमानेंट सीट के लिए
एलिजिबल नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे नंबर्स काउंट होते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, आपकी पीएचडी कंप्लीट है 30 नंबर मिलते हैं। वैसे ही फिर वो ग्रेजुएशन का भी कोई कोई कॉलेज काउंट करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के काउंट करते हैं। तो जब पूरा एक स्कोर तैयार किया जाता है उसमें पीएचडी करने वाले के फायदे ज़्यादा हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको परमानेंट सीट के लिए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग करनी है तो पीएचडी कंप्लीट होना बहुत कंपलसरी है। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट ही पढ़ाते रहते हैं तो उसके लिए नेट से काम चल जाता है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि नेट और पीएचडी किसी व्यक्ति के चलने के लिए दो पैरों की तरह माने जाते हैं। दोनों ही करना, क्वालिफाई करना और कंप्लीट करना ज़रूरी है। अब इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती रहूँगी हमारे चैनल पे। बिल्कुल शुरू से, मतलब एडमिशन कैसे लेना है और उसका टॉपिक कैसे डिसाइड करना है, अपना इंटरेस्ट कैसे चूज़ करना है कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में ज़्यादा है, मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।